नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। करीब 90 दिन तक जेल में रहने के बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आधी राहत मिल गई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। हालांकि शराब घोटाले की जांच सीबीआई भी कर रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अब तक राहत उन्हें नहीं मिली है, यानी जमानत के बावजूद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार वार किया और कहा कि बीजेपी ने अपना अहंकार अब बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो यह अहंकार और टूट जाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है। केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं। लेकिन इस मुद्दे के अलावा महंगाई, बेरोजगारी, डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर भी जोरदार सियासी घमासान छिड़ चुका है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच मेरे युवा मित्रों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आधी राहत मिल गई है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। हालांकि सीबीआई केस में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है, यानी कम से कम तब तक तो केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। दिलचस्प ये है कि इंडिया गठबंधन की साझीदार कांग्रेस भी जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया और सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं। मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। हालांकि दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजर में जनसंख्या असंतुलन को लेकर छपे लेख पर भी सियासी उबाल है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध विस्थापन के चलते अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एक श्रेणी उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को मिली राहत क्या विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस।